नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक बेहतरीन क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछा गया है कि एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ 3-4% है तो सेंसेक्स ज़्यादा से ज़्यादा 5-6% का रिटर्न देगा। 12 से 20% तक कैसे रिटर्न दे सकता है? पहले जब जीडीपी 8-9% हुआ करता था तो 12 से 14% का रिटर्न सेंसेक्स में मिल जाता था, पर इतना ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। इसके बारे में देखते हैं कि मार्केट रिटर्न का मतलब क्या होता है। इसमें दो चीज़ जुड़ता है, पहला जीडीपी और दूसरा इन्फ्लेशन। सिर्फ जीडीपी के खेल से मार्केट नहीं चलता है, इन्फ्लेशन भी जुड़ता है। कैसे? मान लेते हैं कि जीडीपी 5% का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि किसी कंपनी का पिछले साल बाइक 1 लाख बिका और अगले साल 1,05,000 बाइक बिका, तो 5% का जो ग्रोथ हुआ ना, इसको लगभग ग्रोथ के मामले में रखेंगे। अब वही गाड़ी का इन्फ्लेशन 8% बढ़ गया, मतलब पहले जो बाइक 1 लाख में मिलता था अब वो 8,000 अधिक में मिलता है। जानते ही हैं कार बाइक किस तरह से 10%, 8%, 7% इस तरह से सालाना उसका रेट बढ़ जाता है। तो 1,08,000 का चीज़ मिलता है। तो इन्वेस्टर के और आम आदमी के जेब से पैसे निकल के गए, कंपनी के पास गए, तो 8,000 यहाँ गया और ज़्यादा बाइक बिका, मतलब 1 लाख के तुलना में 1,05,000 बिका, तो 5% ये हुआ और 8% ये हुआ, तो दोनों मिला के 13% के रेट से सेंसेक्स में ग्रोथ दिखेगा। तो अगर मार्केट में एक्चुअल में रिटर्न अगर लंबे समय में 15-16% का रिटर्न दिख रहा है तो एक्चुअल जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों मिला के ही वो ग्रोथ दिखने में आता है। शॉर्ट टर्म में 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपको ऊपर नीचे दिखता होगा, लेकिन लंबे समय में 15 साल, 20 साल, 25 साल में वही रेट होगा जो पूरे कंट्री का जीडीपी होगा और इन्फ्लेशन होगा, दोनों का जोड़ होगा। एक चीज़ यहाँ पे मान लेते हैं कि आप कहीं भी पैसा लगाते हैं, एफडी में, पोस्ट ऑफिस में, इंश्योरेंस में, पीपीएफ में, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, जितना जगह जानते हैं, वहाँ ये सब पैसा मार्केट में ही आना है। और मार्केट में जब आएगा तो मेरा मानना है इन सब से 2 गुना ज़्यादा रिटर्न होगा। चाहे सेंसेक्स का रिटर्न 5% हो, 6% हो, 10% हो, तब उसके तुलना में यहाँ पर जो रिटर्न है आधे से भी कम होगा। तो उस स्थिति में जो भी होगा, मार्केट में जो लंबे समय से रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, उनको 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न मिलने जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी रजिस्टर नहीं किया है और हम अगर चल दें तो क्या होगा। तो इसको जानने के लिए पहले शत्रुघ्न सिन्हा का एक डायलॉग सुनते हैं। कहते हैं, अबे ओ चपड़गंजू, बोलते हैं ना, सबसे पहले ना नॉमिनी जाके रजिस्टर करना है भाई। बाइक अगर 70-80 के स्पीड में भी चलाना पड़े ना इस काम के लिए, तो एक बार चला लीजिए, चला के पहुंच जाइए कार्बी कैंप्स के ऑफिस में, रजिस्टर कर दीजिए। उनका एकदम सुंदर सा फोटो लेके जाइए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके बाद रजिस्टर कर दिए। ऐसे तो कुछ लगता नहीं है, आप नाम लिखेंगे, साइन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, हो गया नॉमिनी रजिस्टर, बस इतना ही काम है। अगर तो मान लो नॉमिनी रजिस्टर नहीं किया तो बहुत पंगा है। आप कहेंगे कि हम अपने वाइफ को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं, बगल वाली को सब कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भैया जवाब है, जो आपके मन में लड्डू फूट रहा है ना, उसका जवाब ये है कि भैया ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि आप बगल वाली को दे देंगे। वाइफ को जो लाए हैं 7 फेरा लेके, उसको आप नहीं देंगे, नॉमिनी रजिस्टर नहीं किया है जानबूझ के। ऐसा होता है, शादी हुआ है 2-4 साल, 5 साल ऐसे चलते रहता है। तो ये ऑप्शन नहीं है। आपको ब्लड रिलेशन में या क्लोज रिलेशन में ही आपको नॉमिनी बनाना पड़ेगा। नहीं बनाए हैं तो पैसा किसी को नहीं मिलेगा। बाद में बहुत पेपरबाजी है, नॉमिनी को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कौन बनेगा नहीं बनेगा, बहुत पंगा है। इससे बेहतर है कि आप जिसको मानते हैं, चाहते हैं, उनको बना दीजिए। पर दूसरे को चाहते हैं, मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ब्लड रिलेशन में देना पड़ेगा। अच्छा, ब्लड रिलेशन मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब है कि घर में अगर आपका कभी चाकू से हाथ कट जाए तो सबसे पहले मलहम पट्टी करने के लिए कौन आएंगे? वाइफ आएगी या बगल वाली दौड़ के आएगी? तो आपका आंसर होगा भाई वाइफ ही आएगी, वाइफ ही करेगी। तो उसी को नॉमिनी बनाना है, दूसरे को आप नहीं बना सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने रजिस्टर नहीं किया तो भारी मुसीबत नॉमिनी को झेलना पड़ेगा। बहुत पेपरबाजी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि थक हार के लोग छोड़ देते हैं। मान लीजिए 5,000, 10,000 है तो थक हार के छोड़ देते हैं, अरे कौन इतना पेपरबाजी करेगा, छोड़ दो। लेकिन आप नॉमिनी रजिस्टर्ड किए हुए हैं तो बहुत आसान प्रक्रिया है। वो 10,000 कम से कम जो छूटा हुआ पैसा है वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो तो मिल सकता है ना। तो जरूर रजिस्टर करना है। अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो काफ़ी कम डॉक्यूमेंटेशन है, आपका वो प्रोसेस हो जाता है। और यहाँ पे अगर रजिस्टर नहीं है तो फुल पंगा है।
अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होता है, ज़्यादा बिजी हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, छोटा छोटा डॉक्यूमेंटेशन जो भी है हम आपको बोलेंगे, 1 सप्ताह में रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एग्जिट लोड म्यूचुअल फंड में क्या है और क्यों होता है, मतलब ही क्या है इसका एग्जिट लोड। तो यहाँ पे देखते हैं, 1 साल के पहले अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के निकालते हैं तो एग्जिट लोड देना पड़ता है, एएमसी चार्ज कर लेता है। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख लगाया और वो 1,15,000 हो गया और अभी आपका 1 साल पूरा नहीं हुआ है, 365 दिन पूरा नहीं हुआ है, और आप चाहते हैं कि हम पैसे को निकाल लें, मजे कर लें इसका, तो मजे कर लीजिए, लेकिन 1% का चार्ज 1150 रुपया देना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हम नहीं देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो 366 दिन होने दीजिए। 366 दिन हो गया, अब निकाल लीजिए, ये 1150 रुपया नहीं कटेगा। अलग अलग एएमसी का अलग अलग ड्रामा है। ड्रामा नंबर 1, मोतीलाल ओसवाल जो है बोलते थे कि एग्जिट लोड नहीं था, एकदम बिल्कुल नहीं था, पहले नहीं था, लेकिन अब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि 15 दिन के पहले करेंगे भैया जी तो 1% का चार्ज काट लेंगे। 16 दिन हो गया, आप निकाल लीजिए, 1 रुपया भी नहीं काटेंगे। एसबीआई के साथ ड्रामा कुछ अलग है। एसबीआई बोलते हैं कि 365 दिन के पहले निकालेंगे तो 1% चार्ज काटेंगे ही काटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 366 दिन होने दीजिए। तो रिडीम करने के पहले ये देखना है कि भाई एग्जिट लोड इसका क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो आपको ये देखना है कि रिडीम करते समय, अच्छा जब आपने खरीदा तभी टर्म कंडीशन छोटा छोटा अक्षर में स्टार मार्क करके वही अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि आपने आज परचेज किया एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, अभी बोल रहा है 1% का एग्जिट लोड है, ठीक है भाई आज किए, अब 2 साल के बाद आप निकालने जा रहे हैं और उस समय एग्जिट लोड नील कर दिया तो आपका नील नहीं होगा। उस समय लिया, उस समय समझा, आज जो लिया तो आज समझा जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि आपने जब इन्वेस्ट किया था तब एग्जिट लोड किया था, जब आप रिडीम कर रहे हैं तो नॉर्मली इतना चेंज नहीं होता है। रिडीम कर रहे हैं तो जरूर देखना चाहिए कि एग्जिट लोड का टाइम पीरियड क्या है। अगर हो सकता है कि 360 दिन हुआ है तो रुक जाएंगे 5 दिन 6 दिन, 366 दिन होने देंगे तो वो जो पैसा एग्जिट लोड के रूप में कटना था वो नहीं कटेगा। लेकिन कोई बोलता है कि भाई हमको तो देना ही नहीं है लेकिन कट गया तो ये पैसा किसके पास गया, तो इसको अगर समझना है कि किसके पास गया, ये 1150 रुपया एग्जिट लोड आपका लग ही गया तो किसी एएमसी के पास नहीं गया, किसी फंड मैनेजर के पास नहीं गया, या राजू जो वीडियो बना रहा है इसको पास नहीं गया, कहीं नहीं गया। होता क्या है, एसबीआई स्मॉल कैप में, यहाँ लाइव उदाहरण देखते हैं, टोटल पैसा 14,044 करोड़ रुपया टोटल पैसा है। हम देशवासियों ने एसबीआई स्मॉल कैप में 14,044 करोड़ रुपया लगाया है। अब आपने पैसा रिडीम किया तो 1150 का जो चार्ज हुआ वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, उस पैसे को बटोर करके इसी फंड में झोंक दिया जाएगा। तो 1444 करोड़ प्लस 1150 रुपये इसी में झोंक दिया जाएगा। तो सारे इन्वेस्टर का वो पैसा, एक एक पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, ऐसे सब में बढ़ जाएगा, तो फंड का एनएवी बढ़ जाएगा। मान लेते सब लोग रिडीम कर रहा है, 1 साल के पहले कर रहा है, करने दो भाई, जो रुका हुआ है, जो पेशेंस से बैठे हुए हैं उनके पास पैसा वो बटोर के आता जाएगा। तो पैसा लगाए हैं तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, एग्जिट लोड से जरूर बचना है। कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो इस तरह का चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। डिफिनेशन के तौर पे देखेंगे कि म्यूचुअल फंड को यदि आप देखेंगे कि किताबी लैंग्वेज में क्या मतलब है म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है। भारत देश में म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जो सारे यूनिट होल्डर इन्वेस्टर मिला के इसको चलाते हैं, और उन्होंने एएमसी और फंड मैनेजर को नियुक्त किया है और कहा है कि हमारे पैसे को मैनेज करो। यहाँ कोई भी मलाई खा के नहीं जा सकता है, उसके बदले में सर्विस चार्ज जो एक प्रोफेशनल को मिलता है वो दिया जाएगा। फंड मैनेजमेंट चार्ज जो होता है एक्सपेंस रेशियो के रूप में एएमसी को, फंड मैनेजर को, हमारे जैसे लोगों को, एडवाइजर को, आरएम को वो दिया जाएगा। बाकी मालिक जो हैं यूनिट होल्डर ही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भारत में इसको ट्रस्ट के रूप पे बोला जाता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, हम आंसर देते रहेंगे। आपको न्यू एसआईपी करना है, नया इन्वेस्टर हैं तो एसआईपी ऐप को आप डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आप यदि म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं और पुराने काम कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को 10 गुना ज़्यादा करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐप का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।